नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नॉलेज डायरी के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप नॉलेज डायरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में जन्मे वीरप्पन का पूरा नाम कुज मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन चंदन की तस्करी के साथ साथ हाथी दांत की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, पुलिस तथा वन्य अधिकारियों की हत्या और अपहरण जैसे कई मामलों का भी आरोपी था। कहा जाता है कि सरकार ने कुल 100 करोड़ रुपए उसे पकड़ने के लिए खर्च किए। वीरप्पन की दहशत कई दशकों तक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में रही। वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वो माथे के बीचों बीच गोली मारकर हाथी की हत्या कर देता था और उसने 17 साल की उम्र में पहली बार हाथी का शिकार किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वीरप्पन के कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिससे पता चलता है कि वीरप्पन कितना घातक था और वीरप्पन का खात्मा कैसे हुआ। एक साथ 22 पुलिस वालों को बारूद से उड़ाया। यह वाकया 1987 के आसपास का है, जब वीरप्पन को लोग जानते नहीं थे। उस वक्त तमिलनाडु में एक जंगल पेट्रोल पुलिस हुआ करती थी जिसके प्रमुख थे लहीम शहीम गोपाल कृष्णन उर्फ रैम्बो। 9 अप्रैल 1993 की सुबह कोलाजपुर गांव में एक बैनर लगा था जिसमें रैम्बो के लिए वीरप्पन की तरफ से गालियां लिखी हुई थी। साथ में ये चुनौती भी दी गई थी कि अगर हिम्मत है तो वो आकर वीरप्पन को पकड़े। रैम्बो ने तय किया कि वो वीरप्पन को पकड़ने के लिए जाएंगे। रैम्बो और उनकी टीम जैसे ही पलार पुल पर पहुंची, उनकी जीप खराब हो गई। उन्होंने जीप को छोड़ा और पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें ले ली। पहली बस में रैम्बो, 19 पुलिस वाले और 2 वन गार्ड के साथ सवार हुए। पीछे आ रही दूसरी बस में अपने 6 साथियों के साथ तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार चल रहे थे। वीरप्पन की गैंग ने तेजी से आती बसों की आवाज सुनी। जैसे ही बस एक निर्धारित स्थान पर पहुंची, वीरप्पन के गैंग के सदस्य ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट की बैटरी के तार जोड़ दिए। एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी बस हवा में उछली और बस के साथ साथ बस में सवार सभी पुलिसकर्मियों के परखच्चे उड़ गए। दोस्तों, ये वीरप्पन का पहला बड़ा हमला था जिसके बाद पूरे भारत में वीरप्पन का नाम कुख्यात हो गया। वन अधिकारी का सिर काटकर फुटबॉल खेला। एक बार वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसके सिर में तेज दर्द है, इसलिए उसे तेल दिया जाए जिससे वो अपने सिर में लगा सके। उसने वो तेल सिर में लगाने की बजाय अपने हाथों में लगाया और कुछ ही मिनटों में वीरप्पन की कलाइयाँ हथकड़ी से बाहर आ गई और वीरप्पन फरार हो गया। जिसके बाद वीरप्पन ने श्रीनिवास को मारने का प्लान बनाया। मामला कुछ यूं था कि श्रीनिवास वीरप्पन के छोटे भाई अर्जुनन से लगातार संपर्क में थे। एक दिन अर्जुनन ने श्रीनिवास से कहा कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, जिसके बाद श्रीनिवास कुछ लोगों के साथ जंगल में वीरप्पन से मिलने के लिए गए। इस दौरान श्रीनिवास के साथ जाने वाले सभी लोग धीरे धीरे एक एक कर उसका साथ छोड़ते चले गए। एक समय ऐसा आया जब वीरप्पन का भाई अर्जुनन ही उनके साथ रह गया। जब वो एक तालाब के पास पहुंचे तो एक झाड़ी से कुछ लोग दिखाई दिए। वो वीरप्पन और उसकी गैंग थी। श्रीनिवास पहले तो ये समझे कि वीरप्पन सरेंडर करने वाला है। इसके पहले कि श्रीनिवास कुछ कहते, वीरप्पन ने अपनी राइफल से फायरिंग किया और श्रीनिवास की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने श्रीनिवास का सिर काटा और उसके गैंग ने इनके कटे सिर से फुटबॉल की तरह खेला। मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का अपहरण। दोस्तों, वैसे तो वीरप्पन ने कई लोगों का अपहरण किया था, लेकिन उनमें सबसे चर्चित नाम था मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का। राजकुमार 100 से ज्यादा दिन वीरप्पन की गिरफ्त में रहे। वीरप्पन ने साल 2000 में कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार को उनके फार्म हाउस से अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद राज्य में तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। बेंगलुरु में लोग सड़कों पर निकल आए थे।
राजकुमार का अपहरण करने के बाद वीरप्पन ने उनकी रिहाई के लिए 50 करोड़ रुपए और राज्य के सरहदी इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम की मांग की। फिर 108 दिन के बाद वीरप्पन ने अभिनेता राजकुमार को रिहा कर दिया, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चला कि सरकार ने वीरप्पन की मांगे स्वीकारी या नहीं। राजकुमार अपहरण मामले में ये भी कहा जाता है कि वीरप्पन ने जो शर्तें रखी थी उसमें सुपरस्टार रजनीकांत से भी मिलने की शर्त थी, जिसके बाद रजनीकांत एक चार्टर्ड फ्लाइट से कर्नाटक में एक जगह पहुंचे जहां पुलिस की गाड़ियों के विशाल काफिले ने उनका स्वागत किया। वहां से रजनीकांत पत्रकार को लेकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में वीरप्पन से मिलने के लिए गए, जो पत्रकार वीरप्पन का दूत था। ऐसा माना जाता है कि सुपरस्टार रजनीकांत की वीरप्पन के साथ मुलाकात ने अभिनेता राजकुमार की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीरप्पन के खात्मे के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन कोकून। अभिनेता राजकुमार अपहरण प्रकरण के बाद वीरप्पन सरकारों के लिए बड़ी मुसीबत था। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने मिलाकर उस पर 5 करोड़ का इनाम रखा था। ऐसे में 2003 में जयललिता ने वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार नाम के एक अफसर को एसटीएफ चीफ बनाया। ये वही विजय कुमार थे जो 1993 में भी वीरप्पन को पकड़ने के एक अभियान में शामिल थे, हालांकि सफल नहीं रहे थे। एसटीएफ यानी कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख बनते ही विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। पता चला कि वीरप्पन की आंख में तकलीफ है। अपनी मूंछों में खिजाब लगाते वक्त उसकी कुछ बूंदें छिटक कर वीरप्पन की आंख में जा गिरी थी, जिसके कारण उसकी एक आंख कमजोर हो गई थी। वीरप्पन की उम्र भी अब 52 साल थी। इसके अलावा वीरप्पन को डायबिटीज था और उसका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था। इधर विजय कुमार ने कोकून नाम से एक ऑपरेशन चलाया और अपने कई एसटीएफ के साथियों को वीरप्पन के गैंग में भर्ती करा दिया, जिससे वीरप्पन की गतिविधियों की जानकारी विजय कुमार को मिल रही थी। दोस्तों, आखिर वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। वीरप्पन ने आंखों का इलाज करवाने का तय किया, जिसके लिए उसे जंगल से बाहर आना था। वीरप्पन के लिए एक खास एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, जिस पर लिखा था एसकेएस हॉस्पिटल सेलम। उस एम्बुलेंस में एसटीएफ के 2 लोग, इंस्पेक्टर वेल्लई दुरई और ड्राइवर सरवन, हॉस्पिटल के स्टाफ के भेष में मौजूद थे। वीरप्पन ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और पहचाने जाने से बचने के लिए वीरप्पन ने अपनी मशहूर मूंछों को काट दिया था। वीरप्पन और उसके 3 साथियों को लेकर एम्बुलेंस रवाना हुई। अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर ड्राइवर सरवन ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि एम्बुलेंस में बैठे सभी लोग अपनी जगह पर गिर गए। विजय कुमार ने अपनी किताब वीरप्पन चेसिंग द ब्रिगेंड में लिखते हैं कि सरवन ने इतनी तेज ब्रेक लगाया कि टायर से हमें धुआं उठता दिखाई दिया। सरवन दौड़कर मेरे पास पहुंचा। मैंने उसके मुंह से साफ साफ सुना, वीरप्पन एम्बुलेंस के अंदर है। तभी मेरे असिस्टेंट की आवाज़ मेगाफोन पर गूंजी, हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। पहला फायर उनकी तरफ से आया, फिर हमारे चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। मैंने भी अपनी AK-47 का पूरा बर्स्ट एम्बुलेंस पर फायर कर दिया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस से जवाबी फायर आने बंद हो गए। हमने कुल 338 राउंड गोलियां चलाई। एकदम से सब कुछ धुआं धुआं सा हो गया। वहीं एक जोर की आवाज़ आई, ऑल क्लियर। एनकाउंटर 10:50 पर शुरू हुआ था। 20 मिनट के अंदर वीरप्पन और उसके तीनों साथी मारे जा चुके थे। 10 महीने से चल रहा ऑपरेशन सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया। दोस्तों, जंगल और उसके आसपास के स्थानीय लोगों में वीरप्पन की इमेज रॉबिन हुड जैसी थी। शायद यही कारण था कि पोस्टमार्टम के बाद उसका शव जब हॉस्पिटल के बाहर रखा गया तो वीरप्पन को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इधर अपनी जान पर खिलकर वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए ये पुलिस वाले बहुत ही दिलेर थे। इस बहादुरी के सम्मान में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने इस ऑपरेशन में शामिल हर जवान को 3-3 लाख रुपये दिए और सभी को प्रमोशन भी मिला।
इसके साथ ही सभी को उनके गृहनगर में सरकार की तरफ से एक एक घर भी मिला। हालांकि वीरप्पन की संपत्ति का कोई पता नहीं चला। दोस्तों, वीरप्पन हमारे सिस्टम की ही पैदाइश था, जिसके नाम के पीछे कई लोगों ने अपनी काली करतूतें छिपा ली थी। एसटीएफ चीफ विजय कुमार ने ऑपरेशन कोकून के बाद वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड नाम से एक किताब लिखी, जिसमें वीरप्पन के आतंक, पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के संघर्ष की कहानी विस्तार से लिखी है। दोस्तों, ये थी कहानी वीरप्पन की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। जय हिंद।